Hello everyone, welcome back. This is Sapna Pal and today we'll see Fayol's 14 Principles of Management. We'll quickly revise this topic as it isn't big. If you can go inside, if you look inside, it is too vast topic, but we'll take it in concise way so you can able to understand what the meaning of the principle just that, or you can write it in your own way. आप अपने ही शब्दों में इसको लिख सकते हो. अगर आप इसके वर्डिंग समझ जाओगे तो यू कैन मेक योर ओन वर्ड्स. It doesn't make a difference, right? You have to just write correctly the name of the principle and the meaning inside it you can make with your own. So before starting the topic, we'll just subscribe my channel and press the bell icon to see more videos of this. Okay, so we'll quickly revise it. If you know the 14 principles, you must be aware with the name of Fayol. जैसे कि मैनेजमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो Fayol इज़ वेरी फैमिलियर नेम, राइट? तो उसके उन्होंने दिए थे कुछ 14 principles which you can apply at your home, at your business, at your school studies, everywhere you can apply them. If you can just plan these principles and accordingly you can do your work, right? तो सबसे पहला इसमें प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. तो एज यू नो कि सी इन दिस इज द सर्कल ऑफ वर्क. एक काम है आपके पास, राइट? एक काम है. अब आप जानते हो कि उसके काम के बहुत सारे एरियाज़ हैं. यू हैव टू डिवाइड इन सर्टेन पार्ट्स. आप कोई भी काम एक दिन में फिनिश नहीं कर सकते हो, लाइक जितना डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में है वो. तो कैन फिनिश इट अलोन. तो आपने उस काम को डिवाइड कर लिया है और उस डिवीजन के बाद आपने एक टीम बना ली है. हर टीम को अलग अलग टास्क दिया है और वो जो टास्क आपने दिया है उस टीम को, दैट इज़ ऑन बेसिस ऑफ उनकी स्पेशलिटी क्या है. लाइक वो जो टीम है वो काम करने में कितनी कैपेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डिवाइड किया है. तो जो जिसकी स्पेशलिटी है, अगर आप उसको वो काम दोगे तो वो बहुत अच्छे से और बहुत फास्टली उसको कवर अप करेगा या कंप्लीट करेगा. तो दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल, डिवीजन ऑफ वर्क. कि आपको अपना काम डिवाइड करना है और उसको डिवाइड करके जो उसका स्पेशल पर्सन है उसको आपको वो काम देना है टू कंप्लीट इट, टू फिनिश इट, राइट? दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल. सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी जो है आपने सुना होगा बहुत सारे बारी, किसी को अथॉरिटी दिया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पास बहुत सारी, राइट? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा ऑब्लिगेशन होती है, किसी को बाधा लाइक ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए, उसको एक सही रास्ते पे ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट? तो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी आउट कोई भी ड्यूटी अगर आपको करनी है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट टू गो इन अ राइट वे, इन अ राइट डायरेक्शन. अथॉरिटी क्या है? इट इज़ एन लेजिमेट ओनली, कि एक जो पावर होल्डर है इन हु वर्क्स इन ऑफिस, तो उसके पास एक अथॉरिटी है, लेजिटिमेट है वो, तो दैट इज कॉल्ड द अथॉरिटी, राइट? नाउ विल सी द थर्ड इज डिसिप्लिन. एज यू नो व्हेन सबके घरों में होता है, राइट? कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन तो हर घर में बनाए गए होते हैं. तो दैट इज़ व्हाट, क्यों बनाए गए होते हैं? टू फॉलो द डिसिप्लिन उस घर में, ताकि एक डिसिप्लिन एक ग्रेट लेवल मेंटेन रहे, इसलिए. और डिसिप्लिन जो है वो सक्सेस का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आपको कोई भी कोर्स करना है या मान लो कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करनी है, राइट? तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डिसिप्लिन. द मच यू आर डिसिप्लिन, द मच यू आर नियरर टू सक्सेस, राइट? और यू कैन सी एनी वे, एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसके रूल्स रेगुलेशन सेटअप होते हैं, सेट होते हैं, प्री सेट होते हैं, वही दे आर नियरर टू दी सक्सेस. So that is the third principle. Fourth is unity of command. So by name you can understand unity का मतलब होता है एक सिंगल, है ना? Unity means one single person. Command means who give an order, जो आपको डायरेक्ट करेगा, डायरेक्शन देगा. तो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, इन अ फैमिली, इन अ ऑर्गेनाइजेशन, इन अ कॉलेज, ठीक है? तो जब आप देखते हो कि बहुत सारे लोग जहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर आपको एक लीडर चाहिए, वन पर्सन चाहिए जो आपको कमांड दे टू डायरेक्ट द ऑल पीपल. सो इट इज़ प्रीटी मच इम्पॉर्टेंट कि हर एक एम्प्लॉय के पास एक ही सुपीरियर होना चाहिए टू गिव देम अ डायरेक्शन, क्योंकि जितने लोग उसको कमांड करेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा और उतना ही काम डिस्टर्ब होगा. नाउ फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. तो यू कैन सी इन दिस इमेज कि अ सर्कल बना हुआ है एक, जिसमें एक सिंगल पर्सन ही है जो येलो कलर का बना है, राइट? क्यों बना है? क्योंकि वो बाकी लोगों को बताएगा कि हमें काम करना क्या है, राइट? क्योंकि इफ विल सी कोई भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है या कोई भी
वर्क हम करते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का भी सेटअप होता है, तो उससे पहले वो लोग अपने प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं, है ना, सेट करते हैं हम गोल्स। कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके पहले एक गोल बनाए जाते हैं कि हमको ये चीज़ें अचीव करनी है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है उसमें उस कॉमन गोल को बनाने का काम कौन करेगा, ये पर्सन, सिंगल पर्सन। तो उसी का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए कि उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या एक्टिविटी करनी है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो एक सिंगल पर्सन ही करता होना चाहिए। तो वी कैन सी हियर टू प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. Now sixth is subordination of individual interest to the general interest. Okay, this you can understand by the wording of it. Individual मतलब एक single person का interest, जनरल मतलब सब लोगों का एक कॉमन इंटरेस्ट बन जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे कि होता है ना, एक बिजनेसमैन का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है, बट वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ का जो इंटरेस्ट है, उनके अपने अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट हटा करके अपने इंटरेस्ट पे ले आता है, कॉमन इंटरेस्ट पे ले आता है। तो दैट इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेशन, कि कुछ ऐसा काम करो, कुछ ऐसे टॉक्स दो या मेथड यूज़ करो कि जिससे कि सबका इंडिविजुअल इंटरेस्ट हट करके वो एक कॉमन इंटरेस्ट के ऊपर आ जाए या गोल के ऊपर आ जाए। यू कैन सी बाय दिस इमेज कि ये इतना क्लियरली इस फोटो में विजिबल है। नाउ 7 इज रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। लाइक रिम्यूनरेशन इज शॉर्ट क्या है, काम का पे करना। अगर आप कोई काम करते हो, अगर कोई भी ऑफिस में काम कर रहे हो, घर पे कोई काम कर रहे हो, आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, तो आपको क्या चाहिए, उसका रिवॉर्ड चाहिए, रिम्यूनरेशन चाहिए। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो बाई सैलरी चाहिए, घर में काम कर रहे हो तो बाई प्रेज चाहिए कि आपको बोले कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम किया, राइट। तो दैट गिव्स यू मच मोर सेटिस्फैक्शन, तो आप आगे से और ज़्यादा ये काम करोगे। तो दैट्स वाई रिम्यूनरेशन इज़ वन ऑफ प्रिंसिपल इन मैनेजमेंट. Now 8th one is centralization and decentralization. The wording, understand by words, you can easily understand it. Central government, right? Central government who handles by the central, जो पूरी ऑल ओवर इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट जिन पॉइंट्स पे हैंडल करती है, जिन के लिए हैंडल करती है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन, कि वो एक सिंगल पावर उसके पास है। लाइक डिफेंस, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के का अपना डिफेंस का अपना एक ऑटोनॉमस है, राइट। बट जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ज़्यादातर बनाने का, अमेंडमेंट का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारे असेंबली से होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि कुछ पावर्स हमने स्टेट को, उन स्टेट को भी डाइवर्ट कर दिए। सर्टेन पावर्स जो है, अल्टीमेट पावर सेंट्रल के पास है, बट कुछ पावर कुछ हद तक हमने अलग अलग स्टेट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दैट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, कि हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पावर्स। Now number 9 is scalar chain और hierarchy. Okay, this is the important. अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। Like क्या होता है ना कि scalar chain या hierarchy, तो ये है a chain of superiors है। hierarchy में क्या होता है ना कि chain of superiors, किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हो ना, तो उसके जो बोर्ड ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसके वहाँ बाहर एक पूरा लगा होता है, वो चेन ऑफ हायरार्की लगा होता है, ऐसे पिरामिड टाइप का बना होगा, कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट करके। तो व्हाट इट सजेस्ट कि सबसे जो सुपर पावर होगा ना, वो सबसे ऊपर होगा, हेडिंग में होगा। यू कैन सी इन दिस पिरामिड कि वो सुपर पावर जो कहाँ होगा, हेड पे होगा, और एक सिंगल पर्सन होगा ना। उस सिंगल पर्सन को के अंडर में लोग होंगे। अब जो उसके अंडर में लोग हैं, उसके अंडर में ज़्यादा लोग होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर है, उसके नीचे में 2 सेक्रेटरीज हैं, एक सेक्रेटरी के अंडर में 3 मैनेजर हैं, इस सेकेंड सेक्रेटरी जो है उसके अंडर में 3 मैनेजर हैं। नाउ ईच मैनेजर हैज़ कंट्रोल द 5 सुपरवाइजर, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड दी हायरार्की या फिर स्केलर चेन कह सकते हो आपको, कि हमेशा पावर हाईएस्ट रैंक पे ज़्यादा होती है और धीरे धीरे नीचे आते आते रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स कम होती जाती हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड हायरार्की या फिर स्केलर चेन। नाउ नेक्स्ट नंबर जो है हमारा प्रिंसिपल, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, राइट। और यहाँ पे ऑर्डरिंग इज नॉट दैट वी ऑर्डर, हम किसी को कमांड दे रहे हैं, वो ऑर्डर नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस मेंटेन करना, लाइक अरेंज करना। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन पावर में क्या है ना कि हमने कैसे ह्यूमन बींग्स को या मैन पावर को अपने अरेंज किया है, या कैसे अपने अपने मटीरियल्स को अरेंज किया है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लाइक क्यों हम लोग सुपीरियरली डायरेक्टर एक ही होता है, क्यों सेक्रेटरी 2 ही ज़रूरत है, क्यों 3 नहीं है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल द वे कि हम किस रैंक में ऑर्डर कर रहे हैं सबको,
दैट इज़ दी, वो कुछ प्रिंसिपल सोच करके बनाए गए होंगे, राइट? कितने लोगों को आप सुपरवाइज कर सकते हो, इतना उनके पास काम बर्डन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इतने लोगों को कंट्रोल कर सकते हो आप इजीली। तो दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि आपने ह्यूमन बींग्स का अरेंजमेंट किया है। सेम ऐसे ही हम मटेरियल का भी अरेंजमेंट करते हैं। जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो मटेरियल है वो कैसे कैटेगराइज होता है कि वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल को अलग कैटेगरी में डालेंगे जिसको बहुत क्लोज वॉच रखा जाएगा। एक होता है मीडियमली इम्पॉर्टेंट, मतलब जो चल सकता है, जिसका काम आप कंट्रोल भी कर सकते हो ज़्यादा और जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, जो लो प्राइस का है। एक होता है एकदम लो मटेरियल जिसको आप इजीली फ्रेंकली यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई कैन गिव यू इन हॉस्पिटल्स में, जैसे कि हॉस्पिटल में क्या होता है ना, वेरी जो इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स है, जैसे कि सिटी स्कैन मशीन है, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन है, ये सारी बहुत कॉस्टली होती हैं, तो इन मशीन्स के ऊपर बहुत कंट्रोल रखा जाता है। कम टू द मीडियम, जैसे कि मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन थोड़ी सी कॉस्टली भी होती हैं, उन पे भी वॉच रखा जाता है, बट डिस्ट्रीब्यूट भी की जाती हैं ना। लोएस्ट प्राइस पे क्या आ जाएगा, जैसे कि ग्लव्स हो गया और सिरिंजेस हो गई, वो बहुत सस्ती हैं, यू कैन यूज़ इट इन अ बल्क, तो वो हो गया हमारा लोएस्ट मटेरियल को कैटेगराइज किया। तो ऐसे हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करके ही यूज़ कर सकते हैं। तो दैट फॉर्म कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, कि आपने कैसे अपने मटेरियल्स का, मैन, मटेरियल और मनी का इफेक्टिवली यूज़ किया है। दैट सजेस्ट बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इन मैनेजमेंट। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि you can see the difference of equality and equity in this picture. If you will see this picture closely, तो इक्वालिटी का मतलब होता है कि आपके पास 3 वुडन बॉक्स हैं, आपने तीनों वुडन बॉक्स 3 लोगों को इक्वली दे दिए, है ना। यू कैन सी इन फर्स्ट पिक्चर कि हमने 3 वुडन बॉक्स थे, तीनों बॉक्स इंडिविजुअल को दे दिए। हमने ये नहीं देखा कि किसको कितनी ज़रूरत है, बस हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दैट इज़ कॉल्ड इक्वालिटी। व्हाट इज़ इक्विटी इज़ कि जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही दिया जाए। ये फर्स्ट पर्सन डजंट रिक्वायर टू सी एनी काइंड ऑफ वुडन बॉक्स, तो हमने नहीं दिया। ये सेकेंड पर्सन नीड्स 1 वुडन बॉक्स टू सी, हमने उसको एक ही दिया। द थर्ड पर्सन रिक्वायर्स 2 बॉक्सेस, तो हमने उसको 2 वुडन बॉक्स दे दिए टू सी आउट ऑफ दैट। तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड इक्विटी। ठीक है, तो ये हमको हमेशा फॉलो करना है इन एवरी मैनेजमेंट स्केल फॉर एम्प्लॉयज़। ओके, नेक्स्ट है हमारा 12 नंबर प्रिंसिपल, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। मतलब हमको अगर कोई इंस्टीट्यूशन को बहुत अच्छा रन करना है ना, तो उसको अपने लोगों को स्टेबल करके रखना पड़ेगा, रोक के रखना पड़ेगा। जितना फ्रिक्वेंटली लोग चेंज होंगे उसका स्टेबलाइजेशन उतना ही वीक होगा, क्योंकि हर बार नए लोगों का आना, फिर नए से सिखाना, फिर उनको भेजना, दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो वी नीड स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल। पर्सन का जो टेन्योर है, वर्किंग टाइम पीरियड है, वो थोड़ा लंबा हो, एज वेल उनको स्टेबिलिटी भी दी जाए। ट्रांसफ़र है या फिर टर्मिनेशन है, वो कम से कम किया जाए, ताकि वो एम्प्लॉय लंबे टाइम तक टिक सके और बहुत अच्छा काम कर सके। नाउ 13 नंबर प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव, एज यू नो, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? स्टार्ट करना, कोई भी काम स्टार्ट करना। तो अगर आप एक इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय अपने मन से काम शुरू नहीं कर सकता है, राइट, विदाउट परमिशन ऑफ बॉस। तो जब बॉस उसको बोले गो फॉर इट, दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, कि आपके बॉस ने आपको इनिशिएशन लेने का परमिशन दिया हुआ है कि आप जो भी नया करना चाहते हो इन एनी काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड गो फॉर इट, राइट। दैट फैमिली ऑल्सो नीड दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव, कि जिसमें पुराने टाइम से चला आ रहा है कि प्रिंसिपल की भाई सबको डॉक्टरिंग या इंजीनियरिंग ही करना है, राइट। तो अगर कोई बच्चा उससे हटके करना चाहता है, तो पेरेंट मस्ट हैव टू गिव देम गो फॉर इट, लाइक इनिशिएटिव लेने की परमिशन देनी चाहिए कि कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। एंड 14th नंबर प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प, जिसका मतलब होता है यूनियन, स्ट्रेंथ, अ पावर, राइट। कि हम जितने कहते हैं ना कि वो एक सिल्ली आप जल्दी तोड़ लोगे, वेयर देयर इज एन कलेक्शन ऑफ वुड्स स्टिक्स, तो वो आप जल्दी नहीं तोड़ पाओगे। तो दैट इज़ व्हाट द यूनियन। जहाँ पे आपने अपने ऑफिस के 8 घंटे दिए हैं, स्कूल अगर आप जा रहे हो तो आपने लंबा टाइम दिया है, 7 आवर्स आप स्कूल में रुक रहे हो या कॉलेज में रुक रहे हो, तो वहाँ पे आप अपना फ्रेंड सर्कल बनाते हो, फ्रेंड्स के बीच में यूनियन होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड द यूनियन, राइट। तो वो एक प्रिंसिपल ज़रूरी है कि वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ बढ़े, उनको भी, हम उनके यूनियन को भी कुछ पावर दें। तो दैट इज़ अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट दी।
आई होप आप लोगों को ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे. आई डिड इट इन क्विक वे टू इन अ ईजी वे टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. If you have any kind of query, if you need description of it or in detailed presentation of it, let me know in the comment section. Or till that, thank you students, and stay healthy and stay safe at home. We'll see you soon.